शशि जा रही है। और ये देखिए दूर तक जाता हुआ ये रास्ता। दोस्तों, इतिहास के पन्ने महादेव का बुलावा और 3500 किलोमीटर का वो पागलपन जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। भिलाई से शुरू हुई एक ऐसी जिद जिसने हमें समय के पार पहुंचा दिया। जो स्रोत था, बहाव था, उसे कहां से कहां तक लाया गया, किस प्रकार से लाया गया। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। धोलावीरा के उस रहस्यमय शहर में जहां आज भी 4500 साल पुरानी धड़कनें सुनाई देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पोषण कुमार और बहुत दिनों के बाद आपके बीच पुनः एक नया ब्लॉग लेके आया हूं। आज का ब्लॉग सिर्फ घूमने फिरने के बारे में नहीं है, ये एक अनुभव है, बिना किसी गाइड के, बिना किसी बड़े प्लान के। बस मन किया और गाड़ी स्टार्ट। चलिए मेरे साथ इस अनोखे सफर पर शुरू करते हैं द ग्रेट गुजरात रोड ट्रिप। तो दोस्तों, आज का व्लॉग किसी बड़े प्लान की मोहताज नहीं है। अब सफर शुरू हुआ तो मन में थोड़े सवाल थे, पर श्रीलता के जोश ने सब आसान कर दिया। तो हेलो दोस्तों, हमने अपने जर्नी की शुरुआत कल रात में ही कर ली थी और आज सुबह हम निकले हैं नागपुर से और अभी हम नागपुर से बाई रोड बैतूल पहुंचने वाले हैं। और बहुत बढ़िया रोड है, टू गुड। बाई रोड के लिए बहुत ही बढ़िया रोड है। You can start becoming a roadie। मजा आ गया। लेकिन अभी हम लगभग 320 किलोमीटर चल चुके हैं वहाँ से और अभी भी दोस्तों लगभग कितना किलोमीटर और बचा है? 102 बैतूल के लिए। हमें भी 1000 किलोमीटर और हमको चलना है अभी। और कल हम 5-6 घंटे की जर्नी करके नागपुर पहुंचे थे और आज सुबह 6 बजे हमने ये जर्नी स्टार्ट की है। और अभी बेहतरीन आप मौसम देख रहे हैं, सुबह आसमान खुला हुआ, बाहर बहुत ठंडी है लेकिन गाड़ी में पता नहीं चल रहा है। अगर मैं ग्लास को देखूं तो ग्लास में देखिए पूरे ये जमे हुए हैं। और मेरे साथ हैं श्रीलता, मेरी पार्टनर। अगर वो नहीं कहती तो शायद हम बाई रोड हिम्मत ही नहीं कर पाते। देखते ही देखते सड़कें पीछे छूटने लगीं और बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब हम नागपुर पहुंच गए। रात के 9:30 बज रहे थे, पर जोश ऐसा था कि लगा सफर अभी शुरू हुआ है। सच बताऊं दोस्तों, अहमदाबाद जाकर और कहां घूमना है इसका कोई प्लान नहीं था। प्लान सिर्फ एक था, मेरी प्यारी एंजल शशि से मिलना। बाकी सब किस्मत के भरोसे। हम भिलाई से शाम करीब 4 बजे निकले। मन में थोड़ा डर, थोड़ा जोश और थोड़ा यह सवाल कि इतना लंबा सफ़र हम कर भी पाएंगे या नहीं। यह मेरी ज़िंदगी की पहली इतनी बड़ी रोड ट्रिप थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम अहमदाबाद तक गाड़ी से जाएंगे। लेकिन यहाँ एंट्री होती है श्रीलता के जोश की। उनका एनर्जी लेवल ऐसा था कि मेरा भी जोश हाई हो गया। और ऊपर से शशि का एक डायलॉग, आ जाओ रास्ता आसान है। बस फिर क्या, हम निकल पड़े। अभी पेट्रोल जो है लगभग कितना दिख रहा है? 108। 108 रुपया है यहाँ पर भी। तो जहाँ पर ज़्यादा मजबूरी होगी वहीं डलवाएंगे हम। अभी पेट्रोल नहीं डलवाते, जरूरत नहीं है। तो ये हरदा की साइड से हम अभी निकल जाएंगे। आज का टारगेट साफ था, आज रात तक अहमदाबाद पहुंचना ही है। कोई लंबा स्टॉप नहीं,
कोई होटल ब्रेक नहीं, बस चलते रहना है। हम निकले, बीच बीच में चाय, थोड़ा आराम, थोड़ा स्ट्रेचिंग और फिर वापस सड़क पर। रास्ते में बातें, पुरानी यादें और कभी कभी यह एहसास कि अरे हम सच में इतनी दूर आ गए हैं। सड़कें लंबी थीं, सफर लंबा था, लेकिन माहौल इतना मस्त कि दूरी छोटी लगने लगी। हर ब्रेक पर यही चर्चा, बस थोड़ा और, बस अगला स्टॉप, और अहमदाबाद पास आता जा रहा था। देखिए, एक तरफ से जा रहे हैं, एक तरफ से आ गए। इस वजह से क्या है ना, ये ट्रैफिक भी कम हो गया है और दूसरा आपको रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि गाड़ियों के आने की जगह अलग है, जाने की जगह अलग है, तो आपको हॉर्न बजाने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरी घाटियां हैं ये, और रोड का काम चल ही रहा है अभी भी, बहुत शानदार। अभी हम इंदौर पहुंच जाएंगे, लगभग 190 किलोमीटर है यहाँ से इंदौर। चार से 5 घंटे के बाद हम पहुंच जाएंगे अहमदाबाद, और अभी बचे हैं लगभग 200-250 किलोमीटर और बचे हैं यहाँ से। हम अभी भी एमपी बॉर्डर क्रॉस नहीं किए हैं, झाबुआ भी यहाँ भी चल रहे हैं। और हमें कहीं पर पेट्रोल भराना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम में, वैसे 100 किलोमीटर और चल सकते हैं हम अभी। देखते हैं गुजरात बॉर्डर कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पेट्रोल की जो कीमत है वो 96 है, और एमपी में लगभग 108 रुपया पेट्रोल की कीमत है। तो हम पहुँच करके फिर कोशिश करते हैं कि गुजरात बॉर्डर पे पहुँचेंगे और वहाँ पेट्रोल डलाएंगे। और यही होता है दोस्तों, जब आप बिना ज़्यादा प्लान के निकलते हो तो सफ़र आपको खुद सिखा देता है कि मज़ा कैसे लिया जाता है। और आखिरकार दोस्तों वह पल आ ही गया, हम अहमदाबाद पहुंच चुके थे। जैसे ही शशि दिखी, थकान गायब, सारा पैसा वसूल। वो मुलाकात कम और इमोशनल रिचार्ज ज़्यादा थी, और शशि के साथ थी अनु, रूममेट कम बेटी ज़्यादा लगती है। हर वक्त हंसी, हर बात में मस्ती, दोनों की जोड़ी मतलब घर में एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज। पहले दिन तो बस बातें, हंसी, पुरानी यादें और यह चर्चा कि इतने दूर से गाड़ी चलाकर आ भी गए। थोड़ा अहमदाबाद घूमने भी निकले, सड़कें, लोग, खाने की खुशबू, थोड़ी शॉपिंग की। तो दोस्तों हम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, और हम यहाँ पर अभी इवनिंग थोड़ा घूमने के लिए आए अहमदाबाद, और कुछ ऑर्डर किया या खाने के लिए। मेरे साथ है शशि, और मेरे साथ है लता, और मेरे साथ है हेलो। तो हम प्लान किए हैं, कल हम लोग आज शाम को लगभग 10:30 बजे हम निकल रहे हैं कच्छ के लिए। टिकट मिलना मुश्किल था, पर फाइनल हो गया है, तो आज कच्छ निकलेंगे। अब प्लान बना रन ऑफ कच्छ का। इस बार गाड़ी नहीं, बस से सफर। यहाँ घूमने का जैसे कोई प्लान ऐसा नहीं था, पर सडनली ये प्लान बना, और ये भी जानते हैं कि ट्रेन की टिकट मिली नहीं, तो बहुत सारी इधर उधर की बातें हुई, तो फाइनली हम फिर बाई रोड ही आ गए। कल पहुंचे यहाँ पर लगभग 9:30 बजे के आसपास, और रात में काफ़ी अच्छी नींद हुई। आज फ्रेश लग रहा है, थकान नहीं हुई। थकान इसलिए नहीं हुई कि गाड़ी चलाने का जुनून था, चला लगभग 1160 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अहमदाबाद पहुंचे। अब हम पहुंच गए बस स्टॉप, लगभग 10 बजे। आपको हमारे बस के स्वागत है। दोस्तों हम जा रहे हैं आज भुज, और दिन भर हम अहमदाबाद घूमे, और अब हम जा रहे हैं भुज। सुबह पहुंचेंगे लगभग 6:30 बजे, और हम अभी बस में बैठे हैं, और
और ये मैं आपको दिखाता हूँ बस। और उसके बाद बस से सफ़र करते हुए हम सुबह लगभग 7:30 बजे पहुंच गए भुज। तो दोस्तों हम लगभग 7 से 8 घंटे जर्नी करके अभी भुज पहुंच गए हैं और अभी हम रहते हैं यहाँ पर रण उत्सव के टेंट में। आइए हम यहाँ से जाने वाले हैं रण उत्सव के टेंट और यहाँ से लगभग 4 घंटे की जर्नी करके हम पहुंचेंगे। और ये है वो रण उत्सव का टेंट और जो भी यात्री आ रहे हैं, जो रण उत्सव की तरफ जा रहे हैं, वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। यहाँ व्यवस्था है बैठने की, ये रिसेप्शन है, चाय कॉफी की व्यवस्था भी है और बहुत एक्साइटमेंट है। हम वहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे रण उत्सव कैसा होता है। आपको पूरा वीडियो मिलेगा तो फॉलो करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। ये छोटी सी जगह है, बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन अच्छी जगह है। हाँ, और अच्छी जगह है। भैया इस जगह का नाम क्या है? भैया इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम भिरिंडियारी है। भिरिंडियारी। यहाँ से कितना दूर है भुज? वो रण यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है बस। 35 किलोमीटर। अच्छा। और आप यहाँ कब से बिजनेस लगा के रखे हैं? हम तो 15 साल से। अच्छा है, मतलब चलता बहुत अच्छा है। 15 साल से हम लोग इधर ही है, लेकिन ये इस टाइम पे क्राउड ज्यादा रहता है, बाकी क्राउड कम रहता है। अच्छा। लेकिन इस टाइम में सब बिग टाइम है, मतलब बढ़िया टाइम, कोई बढ़िया जगह है। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू भैया। दोस्तों एक बात ईमानदारी से बतानी पड़ेगी, रण ऑफ कच्छ पहुंचते ही मूड थोड़ा ऑफ हो गया। हम सब के दिमाग में एक ही तस्वीर थी, चारों तरफ सफेद रेत, नमक की चमक और खुला सूखा मैदान। लेकिन सामने सीन थोड़ा अलग था। जहां व्हाइट सैंड होनी चाहिए थी वहां पानी ही पानी दिख रहा था। पहले तो लगा क्या गलत जगह आ गए हैं, फिर आसपास के लोगों से पूछा। इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, इसी वजह से रण का पानी अभी तक सूखा भी नहीं था, इसलिए सफेद रेत कम ही नजर आ रही थी। सच कहें तो थोड़ी निराशा जरूर हुई क्योंकि उम्मीद कुछ और थी, लेकिन फिर सोचा अब यहां तक आ ही गए हैं तो मूड ऑफ करके क्या फायदा। जो हमारे हाथ में था वो हमने देख लिया, जो नहीं था उसका क्या करें। जहां जहां सफेद रेत दिखी वहां खूब फोटो लिए, वीडियो बनाए और उसी में मजा ढूंढ लिया। फिर वही बात, सफर पर निकले हो तो हर सीन पर कंट्रोल थोड़ी होता है। कभी रास्ता बदल जाता है, कभी नजारा, लेकिन असली मजा यही है जो मिला उसी में खुश रहना। थोड़ी मस्ती, थोड़ी हंसी और वही कच्छ की खुली हवा। धीरे धीरे मूड भी सेट हो गया और समझ आया कि यह सफर भी अपनी जगह खास है, क्योंकि यादें सिर्फ परफेक्ट फोटो से नहीं बनती, बल्कि उन पलों से बनती हैं जब हालात थोड़े अलग हों। और रण ऑफ कच्छ ने हमें यही सिखाया, जो है उसी में खुश रहो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसे ही धोलावीरा की खूबसूरती सामने आई सारा मूड अपने आप बन गया। एंट्री करते ही जो स्वागत मिला वो दिल जीत लेने वाला था। ढोल नगाड़ों की आवाज, माथे पर तिलक और मुस्कुराते चेहरे, पूरा माहौल भारतीय परंपरा की खुशबू से भरा हुआ था। ऐसा स्वागत देखकर थकान, निराशा सब गायब। सच में मजा आ गया। और ये वेलकम करते हुए ढोल बजते हुए
और हम अब पहुंच चुके हैं वाइट रन। और ये वो नज़ारा है सामने का, हम जा रहे हैं अंदर की ओर। ये वो नज़ारा है यहाँ का, और इधर भी स्वागत हो रहा है। आंखों के सामने ऐसा नज़ारा था जो कैमरे में कैद करना भी मुश्किल लग रहा था। खूबसूरती, सादगी और एक अलग ही सुकून। ऐसा लग रहा था जैसे हम सिर्फ घूम नहीं रहे, इतिहास को महसूस कर रहे हों। और अंदर ही अंदर यही सोच, अच्छा हुआ कि बिना ज़्यादा प्लान के निकले थे, वरना यह अनुभव शायद कभी नहीं मिलता। यहीं से हमारा कच्छ वाला सफ़र शुरू होता है। आगे और भी मज़ा और भी कहानियाँ। अगर आपको यहाँ तक का व्लॉग अच्छा लगा हो तो बने रहिए। यहाँ हमारा वेलकम किया जा रहा है तिलक से। भारतीय संस्कृति की परंपरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थाली है, चंदन का यह तिलक है। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं रन सिटी में, और यहाँ का सेटअप आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। ये रिसेप्शन है। और ये है रिसेप्शन। यहाँ पर जो हमारी बुकिंग हुई है उसका डिटेल्स लिया जा रहा है। अभी हम जा रहे हैं अपने टेंट की ओर, और ये पूरा इनका एरिया है। देख सकते हैं आप अंदर का व्यू। इसके बाद हम बढ़े अपने टेंट की तरफ। जैसे जैसे टेंट के पास जा रहे थे, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। एक अलग ही रोमांच था। मैं पहले भी टेंट में रुक चुका हूं, लेकिन दोस्तों ऐसे टेंट में कभी नहीं। यह कोई आम टेंट नहीं था, पूरा प्रीमियम टेंट। इतना शानदार कि किसी अच्छे होटल से कम नहीं। अंदर घुसे तो साफ सुथरा कमरा, सॉफ्ट बेड, लाइटिंग बढ़िया और पूरा कंफर्ट। एक पल को लगा, भाई यह टेंट है या लग्जरी रूम। बाहर से एडवेंचर, अंदर से आराम। यही समझ आया, धोलावीरा सिर्फ देखने की जगह नहीं, यह पूरा अनुभव है। और यहीं से कच्छ का सफर और भी खास हो गया। ये है टेंट। पीछे आपको और ये वॉशरूम है। सब कुछ टेंट में है। देख सकते हैं गीजर का स्विच है। अच्छा गीजर भी है। और ये है बेड, बहुत अच्छा है। एसी भी लगा हुआ है हिताची का। दोस्तों हम फ्रेश हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं डाइनिंग हॉल की तरफ। अब देखते हैं। बाकी तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। टेंट वेंट बहुत बढ़िया है, प्रीमियम टेंट है। और हम जा रहे हैं अभी हरप्पा थाल डाइनिंग हॉल की तरफ। ये देखिए हमारे साथ कौन कौन है। शशि और श्रीलता जी। हेलो। और हड़प्पा थाल डाइनिंग हॉल दिस इज। ये है, और ये है डाइनिंग। ये है डाइनिंग हॉल। और हम अभी पहुंच गए हैं डाइनिंग हॉल में, और अब हमारे कूपन लिया जा रहा है यहाँ से। अब भैया जैनी कहाँ मिलेगा? जैन फूड उधर है, रेगुलर फूड उधर है। और दोस्तों टेंट सिटी में पहुंचने के बाद
एक सरप्राइज और हमारा इंतजार कर रहा था। सच बताऊं, इतनी रिमोट जगह पर इतना बढ़िया खाना मिलेगा यह सोचा नहीं था। यहाँ का हर भोजन शुद्ध शाकाहारी था और स्वाद एकदम लाजवाब। नाश्ते से शुरुआत करें तो गुजराती, मराठी हर व्यंजन यहाँ पर उपलब्ध। जो खाना चाहे वो आप खा सकते थे। और दोपहर के खाने की बात ही क्या कहें। गुजराती स्वाद पूरी शान से, दाल, कड़ी, सब्जियां, चपाती, चावल और हल्की मिठास वाला स्वाद जो मुंह में बस जाए। हर व्यंजन में साफ सफाई दिखती थी, ताजगी महसूस होती थी और सबसे जरूरी घर जैसा स्वाद। कोई भारी मसाला नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सादा और दिल से बनाया हुआ खाना। इतना घूमने के बाद जब प्लेट सामने आती थी तो शरीर अपने आप रिलैक्स हो जाता था। शशि का रिव्यू सीधा था, खाना बढ़िया है और प्लेट खत्म। शशि बोली, यह तो होटल से भी अच्छा है। और मैं सोच रहा था, भाई टेंट में रहो लेकिन खाना 5 स्टार वाला। टेंट सिटी का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, यात्रा की थकान भी उतार देता है और यही छोटी छोटी चीजें इस सफर को यादगार बना देती हैं। अब एक सवाल अपने आप मन में आता है, धोलावीरा को दुनिया की सबसे हाईटेक इंजीनियरिंग क्यों कहा जाता है? इसका जवाब यहीं जमीन के अंदर छुपा है। सोचिए, आज से करीब 4500 साल पहले न मशीनें थीं, न आधुनिक औजार, फिर भी यह शहर इतना परफेक्ट प्लान किया गया था। सबसे पहली हाईटेक चीज इसका सिटी प्लान। सीधी सड़कें, सटीक नाप, पत्थरों की मजबूत दीवारें, हर चीज पहले से सोची हुई। दोस्तों, इतिहास के बारे में जानकारी लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जिन्होंने इस इतिहास को जानने की कोशिश की है, आज बहुत से लोग नहीं हैं। इतिहास, भारत का इतिहास बहुत पुराना है। यूँ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे प्राचीन इतिहास भारत का रहा है और धीरे धीरे इस इतिहास को जानने की कोशिश की जा रही है और आज भी इस इतिहास को जाना जा रहा है। पर यह सभ्यता कैसे लुप्त हो गई, ये कोई नहीं जानता। दूसरी सबसे बड़ी बात, पानी का सिस्टम। रेगिस्तान में बसे शहर में बारिश के पानी को जमा करना और साल भर इस्तेमाल करना, यह अपने आप में चमत्कार है। यहाँ इतने बड़े जलाशय बने कि आज के इंजीनियर भी देखकर हैरान हो जाते हैं। हर नाली, हर चैनल पानी को सही जगह तक ले जाता था। तो शशि, म्यूजियम देख ली? मजा आया? कुछ समझ आया? कुछ नहीं आया? कुछ पर बहुत कुछ समझ आया। इतना पता है, बहुत कुछ समझ आया है ना? उस टाइम का सिविलाइजेशन, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के बिना भी लोग अपना प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग इतना स्ट्रॉन्ग था उनका। तीसरी कमाल की बात, ड्रेनेज सिस्टम। गंदा पानी अलग रास्ते से बाहर, साफ पानी अलग जगह पर, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों जैसा। और चौथी बात, मटेरियल का इस्तेमाल, पत्थर, चूना और मजबूत ब्लॉक्स जो हजारों साल बाद भी खड़े हैं। अब सोचिए, आज की इमारतें 50 साल में मरम्मत मांगने लगती हैं और यह शहर हजारों साल से कहानी सुना रहा है। यही वजह है कि धोलावीरा पूरी दुनिया में मशहूर है। यूनाइटेड नेशन ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया क्योंकि यह सिर्फ भारत का नहीं, पूरी मानव सभ्यता का खजाना है। विदेशों से भी लोग आते हैं, सिर्फ देखने नहीं, सीखने। दोस्तों, यह जगह हमें दिखाती है कि असली टेक्नोलॉजी मशीनों में नहीं, दिमाग में होती है। यही कारण है दोस्तों, धोलावीरा आज भी दुनिया की सबसे हाईटेक इंजीनियरिंग का जिंदा सबूत माना जाता है। बट ये सब बिना क्लास के ही ऑलरेडी इन लोगों ने 7 जनरेशंस, 7 बार सिविलाइजेशंस यहाँ पे बसी फिर जुड़ी। हाँ, तो हम बस की तरफ जा रहे हैं और बस से फिर टेंट सिटी जाएंगे और अब थोड़ा फिर डिनर, उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम। तब तक के लिए दोस्तों, सबा खैर।
ठीक हो गया 1 2 आगे दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं फॉसिल पार्क की। धोलावीरा के पास मौजूद लेकिन समय के बहुत आगे और बहुत पीछे की कहानी वाला स्थान। मैं अगर आपको उसका व्यू दिखाऊं तो ये मेरे बैक देख सकते हैं आप, ये उसका मेन गेट है और बहुत रास्ता जो है ख़राब है, एडवेंचरस है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ है क्या। हम बैठ चुके हैं अब जिप्सी में और हम जा रहे हैं वुड फॉसिल पार्क और देखते हैं अंदर का जो रोमांच है वो कैसा होगा। यह फॉसिल पार्क करोड़ों साल पुराना है। यहाँ जो पेड़ों के अवशेष मिले हैं वे लगभग 200 मिलियन साल पुराने माने जाते हैं। मतलब जब न इंसान था, न सभ्यता और न शहर। उस समय इलाका रेगिस्तान नहीं था, यह पूरी तरह से समुद्र में डूबा हुआ था। फिर प्रकृति बदली, जलवायु बदली, जंगल खत्म हुआ, पानी धीरे धीरे सूखने लगा और पेड़ों की लकड़ी धीरे धीरे पत्थर में बदल गई। इस प्रक्रिया को कहते हैं पेट्रिफिकेशन। लकड़ी का आकार वही रहता है लेकिन अंदर से सब पत्थर बन जाता है। आज जो आप फॉसिल पार्क में देखते हैं वो टूटे हुए पत्थर नहीं है, वो असली पेड़ हैं जो समय में जम गए हैं। गौर से देखो इस इंसान को। देखो डायनासोर। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि हम जुरासिक वर्ल्ड में आ गए हैं। क्या जबरदस्त नजारा जो पैदा लगे। देखो बाबा यहाँ ऊपर जाके पैराग्लाइडिंग करना मस्त हो पड़ेगा। दोस्तों, ये जो सामने पानी दिख रहा है ये पूरा वाइट हो जाता है। ये वाइट सैंड पूरा बन जाता है, पानी पूरा सूख जाता है और उसके बाद सोचिए कि आप दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक देखेंगे पूरा जो है वो वाइट हो जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं अब उस पार्क में जो मैंने सामने आपको बोर्ड दिखाया और ये मेरे पीछे देखिए, ये पीछे बहुत सुंदर व्यू। फॉसिल डिस्प्ले साइट। क्या कुछ पढ़ा उसके बारे में आपने? कुछ जानकारी? बताएंगे क्या नहीं बताएंगे। जीवाश्म प्रदर्शन स्थल। हमारे साथ हैं हर्षित जी और हमें इसके बारे में डिटेल दे रहे हैं। अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो एक वुड फॉसल, हाँ, जो इसकी एज है 16 to 22 ईयर्स करोड़। और तो सर ये फॉसल हमारा इंडिया का भी नहीं है, हमको देखने के लिए मिला था अफ्रीकन साइड से बहते हुए आया था जब ये पूरा अरेबियन सी हुआ करता था। ओके ओके। अब ये वाइट डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि 1500 to 1900 BC में एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से समुद्र यहाँ से 70 किलोमीटर पीछे शिफ्ट हो चुका। ओके ओके। हाँ, तो इसका जो आप पेड़ देखोगे अभी ये पूरा 30 फुट लंबा है। ये सबसे पहले देखने के लिए मिला था यहाँ के लोकल प्रभु भाई, जो मतलब यहाँ के लोकल्स थे। उन्होंने देखा नॉर्मली उनको दिखने में एक ट्री की तरह लगा था, और जब उन्होंने उसको हाथ में लिया स्टोन जैसा वो भारी लगा, उनको लगा ये कुछ चीज अलग है। तो उन्होंने यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर अशोक भाई खंबाट, उनको वो चीज हैंड ओवर की थी। अच्छा। तो उनको भी ये चीज अलग लगी तो उन्होंने यहाँ पे जियोलॉजिस्ट की टीम को बुलाया। ओके। तो उन्होंने इसकी कार्बन डेटिंग करी और नॉर्मली इसकी एज पता करी। तो इसकी एज थी 16 से 18 करोड़ साल पुरानी। और इसको जुरासिक फॉसिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जुरासिक एज है वो 18 से 22 करोड़ साल पुरानी है, इसलिए इसको जुरासिक फॉसिल कहा जाता है। ओके ओके। ये इतना पुराना। ज्यादातर फॉसिल सर सी के किनारे बनते हैं। तो ये जो आपको पूरी जगह दिख रही है ये पहले पूरा सी था। अच्छा। नीचे आपको स्टोन्स दिख रहे होंगे, ये पूरे सी स्टोन्स है।
हाँ, तो इसी वजह से मतलब ये फॉसल में कन्वर्ट हुआ, इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, इसमें मिनरल्स ऐड हुए, तो फॉसल में कन्वर्ट हो चुका है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं सर, यहाँ पे इंटरनेट नहीं आता, यहाँ पे ऑटोमेटिक पाकिस्तान का टाइम कनेक्ट हो जाता है, कराची का। अच्छा, एंड्रॉइड फोन पे ज्यादा होता है ये। हाँ, आधा घंटा पीछे टाइम से होता है। अरे बाप रे। यही चीज सर यहाँ पे जो हमको देखने के लिए मिलेगी। बाकी आप यहाँ पे फोटो शूट्स कर सकते हो, उस साइड व्यू अच्छा है, पीछे की साइड। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। सर तो दोस्तों देखा कि निश्चित तौर पे बहुत ज़बरदस्त ये जगह है, और पूरा यहाँ देख सकते हैं आप, ये पूरे स्टोन्स, जैसे उन्होंने बताया कि ये समुद्र के अंदर था पहले, ये पूरे स्टोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और दोस्तों, फॉसिल पार्क से पाकिस्तान की सीमा लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब इतिहास में यह पूरा इलाका एक ही प्राकृतिक क्षेत्र का हिस्सा था। आज देश अलग है, लेकिन ज़मीन और इतिहास एक ही कहानी बताते हैं। अब बात करते हैं घड़ी की, जो वहाँ सच में कंफ्यूज कर देती है। फॉसिल पार्क भारत के पश्चिमी छोर के बहुत पास है। भारत का समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और पाकिस्तान का समय उससे 30 मिनट आगे चलता है। मतलब अगर आपकी कलाई घड़ी में भारत में 5 बजे हैं तो पाकिस्तान में 5:30। कभी कभी पाकिस्तान का टाइम शो करता है। आप सभी लोग फोन चेक कीजिए, उनका नेटवर्क ही नहीं है ना। हो जाएगा, एक बार चेक कीजिए। इसमें 11:10 हो रहा है ना, वो अपने इंडिया का टाइम है। मेरे में 10:40 हो रहा है। मेरा पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी एजेंट आ गए। ओ धुरंधर को कॉल करो भाई। मेरा नहीं दिखाएगा भाई। इंडिया का टाइम। दोस्तों, ये जो टाइम दिखा रहा है वो इंडिया का है, और हम उस स्थान पे हैं जहाँ से ये टाइम बदल करके पाकिस्तान का दिखाने लगेगा। ऊपर और ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ऊपर, ये है, ये पाकिस्तान का टाइम है। और इस जगह से पाकिस्तान का जो टाइम है वो शो करता है धोलावीरा में। यहाँ पर आए हैं फ्रोजन के लिए, बेहतरीन आपको इतिहास देखने मिलेगा यहाँ पर। ये भी एक फजिल है, जिसे पूरी तरह से घेर कर रखा गया है ताकि इसको नुकसान न पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ अभी जो उस तरफ हम देख करके आ रहे हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, फॉसिल पार्क सिर्फ देखने की जगह नहीं, यह आपको यह समझाता है कि धरती सरहदों से बहुत पुरानी है और इंसान बहुत नया। दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं, ये सभी पूरी तरह से वाइट सैंड में तब्दील हो जाता है। और निश्चित तौर पर यहाँ आना एक रोमांचक पल है हमारे लिए, और ये प्लान हमारा अचानक से बना, तो निश्चित तौर पर आप यहाँ आ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं। कच्छ में क्या क्या देखा? कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये बात बिल्कुल सही बोला आपने, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। दोस्तों, टेंट सिटी में 3 दिन 2 रात रुकने के बाद अब समय था भुज की तरफ निकलने का। लेकिन कच्छ में एक काम अगर आपने नहीं किया तो मान लीजिए कुछ भी नहीं किया। मोटर ग्लाइडिंग। यहाँ के खुले मैदान, तेज हवा और दूर तक फैला आसमान इस एडवेंचर के लिए परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पहुँच गए हैं धोलावीरा के उस जगह पर जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और वैसे सबसे ज़्यादा फेमस ढोर्डो है, पर फिर भी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है वाइट सैंड, और ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, और उसके और पीछे आप देखेंगे तो पूरा वाइट है। लेकिन अभी थोड़ा पानी है यहाँ पर, बाकी जितना सैंड होना चाहिए वो पूरा आ नहीं पाया बारिश ज़्यादा होने की वजह से। फिर भी लोग इतने एक्साइटेड हैं कि वो चाहते हैं कि जहाँ भी मिल जाए वहाँ जाए। तो कई लोग यहाँ से ढोडो भी जा रहे हैं, पर ढोडो यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर के आसपास है, तो अगर वहाँ जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। पर इस साल बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये जो नमक है ये कम बन पाया है, और लगभग 1 महीने का और समय लगेगा इसे सूखने में।
हम जिस रास्ते से कल आए हैं आपने देखा होगा कि दोनों तरफ पानी और बीच में रास्ता। ये 5-6 साल पहले बनाया गया रास्ता। और भाई साहब हैं हमें पैरामोटरिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले तैयार हो रही हैं लता, और पीछे देख लीजिए सबसे पहले बलि का बकरा वही है। और मेरे पीछे ये सूर्य उदय हो चुका है और लगभग 7:30 से 7:45-8 का टाइम हो रहा है। और हम हैं अभी धोलावीरा में, और ये है मेरे पीछे व्हाइट सैंड आप देख पा रहे हैं। वो पक्षियों का झुंड बिल्कुल कतारबद्ध होकर के आगे बढ़ता हुआ, बहुत सुंदर। और ये रंग बिरंगा पैराशूट स्टार्ट हो चुका है। पहले तो थोड़ा डर लगता है, ऊपर देखकर दिल कहता है रहने देते हैं, लेकिन जैसे ही सीट पर बैठते हैं हेलमेट लगता है और ग्लाइडर दौड़ना शुरू करता है, दिल भी साथ है। कुछ ही सेकंड में जमीन पीछे छूट जाती है और आप हवा में। तो लता जी उड़ चुकी हैं, बेहतरीन नजारा आप देख सकते हैं। शशि निहारते हुए मम्मी को। दोस्तों अब ये लैंडिंग होने जा रहा है, और ये देखिए लता आ रही है, ये लैंड हो रही है, ये देखिए बेहतरीन, बहुत सुंदर, वाव बेहतरीन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब ये शशि तैयार हो गई है जाने के लिए। अब ये शशि जा रही है, ये बात। वाव, ये रोमांच है, बेहतरीन, मतलब इसके आगे कुछ नहीं। लैंड करती हुई शशि कैसा लगा शशि? दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ पैरामोटरिंग के लिए, और ये हमारा मोटर अभी तैयार हो रहा है। पीछे भाई साहब हैं। भाई साहब आपका नाम? पवन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं हमें दिशा दिखाने के लिए। और ये एक रोमांचक पल है, और मेरे ठीक सामने सूर्य, और हम सूर्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम तैयार हैं उड़ने के लिए।
सुंदर नजारा दोस्तों, बहुत रोमांचक है। और ये देखिए, ये बेहतरीन, शानदार, दूर तक जाता हुआ ये रास्ता। नीचे पूरा कच्छ, नमक के मैदान, छोटे रास्ते और खुलापन। ऊपर जाकर डर गायब और बस एक ही फीलिंग, आज कुछ खास कर लिया। हवा चेहरे से टकराती है, शांति भी है और रोमांच भी। नीचे लोग छोटे छोटे दिखते हैं और ऊपर से जिंदगी बड़ी। यही वो पल होता है जब समझ आता है क्यों कहते हैं कच्छ आए और मोटर ग्लाइडिंग नहीं की तो कुछ नहीं किया। और यह भी कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो अब ये लैंडिंग होने जा रहा है और ये देखिए बहुत मजा आया। वाह, 3 दिन 2 रात घूमना, खाना, इतिहास और फिर यह उड़ान। इसके बाद भुज के लिए निकलना मन नहीं मानता। सफर यहीं खत्म नहीं हुआ दोस्तों, कहानी ने यहां से एक नया मोड़ लिया।